जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आगा शेख सरवर उस वक्त मौजूद था जब तैयब बलोच पर तशद्दुद किया गया, ज़ुदकोप किया गया। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। कोई भी सहाफ़ी जैसा भी हो उसके साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं वहाँ पर मौजूद था, हमने तैयब बलोच को बचाया था और चौधरी उस्मान साहब थे, वो कारकुनों पर झपटे, उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप हट जाएं। हमने वहाँ पर जाके मैंने तैयब बलोच को जिस तरह से गले पे गला पकड़ा उसका, और मैंने कहा कि अब कोई भी तैयब बलोच के आगे नहीं आएगा। मैं दीवार बन गया था उनके आगे आकर, लेकिन अब वो क्या बात करते हैं ये अलग बात है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। मैं जो भी झूठ बोलूं अल्लाह मुझ पे अजाब भेजे, मैं आपके सामने बिल्कुल सच बोलूंगा। अलीमा आपा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होता है। तैयब बलोच साहब पूरे के पूरे गायब होते हैं जब तक अलीमा आपा बाहर होती हैं। अचानक नमदार होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, खामोश रहते हैं। जैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है। उस वक्त मोहतरम हमारे जो तैयब बलोच साहब हैं वो पहला सवाल करते हैं कि मोहतरमा मैडम, सबसे पहला अल्फाज होता है मैडम, मुझे ये बताएं कि साफ़ियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये आप करवा रही हैं। उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप खामोश हो जाएं। नहीं, पंजोदा साहब गुस्से में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि बैठ जाओ, चुप होते, तुम्हारी हैसियत नहीं है पूछने वाली। लेकिन उस वक्त भी माहौल ठंडा होता है। लेकिन तैयब बलोच साहब दूसरा सवाल करते हैं। उस दूसरे सवाल में वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मोहतरम अलीमा आपा से कि क्या कहते हैं, आपकी औकात क्या है, हैसियत क्या है आपकी, क्या आप हम साफियों के बारे में ऐसे अल्फाज करें, आपके कारकुनों की क्या हैसियत है। इसके बाद मामला गर्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एक सेकंड बात नहीं करनी, तुम्हारी जरूरत नहीं है सवाल करने, बेगैरती बंद कर दे, तू बेगैरत है इंसान, समझ आई है। और मामलात पर उनको मारा जाता है, उनको पकड़ा जाता है। हम सहाफ़ी हजरात आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मैं वहां पर उन कारकुनों के सामने आया कि उनको मारने से मुझे भी दो चार सुनने लगे पीटीए वालों के। लेकिन मैंने कहा यार खुदा के लिए आप लोग पीछे चले जाए, मेरा माइक टूट गया, सब स्टैंड वगैरह टूट गया मेरा। लेकिन मैंने कहा तैयब बलोच को कोई भी नहीं मारेगा। उस वक्त हम लोग उनको बचा रहे थे, लेकिन तैयब बलोच आगे से क्या करता है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आने दो उनको। यानी कि पूरी की पूरी मुनज़्ज़म चीज चलाई की। प्लीज प्लीज यार मत छोड़ दो यार, ऐसे ना। फिर मीडिया ने अचानक तौर पर बाइकआउट करना शुरू किया और ये दो सहाफ़ी थे, तैयब बलोच के साथ एक और मोहतरम थे। वो पहले आके उन्होंने ऐसा करना कि अलीमा आपा को सलाम किया और वो इस तरह से करना चाह रहे थे कि शायद वो ब्लॉकेज बने और वो बाइकआउट कर रहे हैं। तैयब बलोच को मारने से पहले ही मीडिया बाइकआउट कर चुका था, क्योंकि उन साफ़ी मोहतरम का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उनको जब कारकुनों ने पीछे किया तो उस वक्त साफ़ियों ने कहा कैमरा हमारा बंद है। यानी कि पहले से पहले ही उन्होंने प्रोग्राम किया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। यही सूरत हाल जब आगे चलती है तो हम तैयब बलोच को बचा के साइड पे करते हैं। अचानक से एजाज साहब एसएचओ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद खड़े होते हैं और जनाब आला कारकुनों को गिरबान से पकड़ के डंडे मारते हुए जनाब को सीटा जाता है। मेरा एक सवाल है आपसे, मुस्लिम लीग नून के जलसे में जब नवाज शरीफ आ रहे थे तो मुझ पर फायरिंग की गई, आज तक उसकी FIR नहीं हुई। मुझको मारा गया, तशद्दुद किया गया, मेरा कैमरामैन को तोड़ा गया, कैमरा तोड़ा गया, आज तक पुलिस वालों ने उनमें से एक आदमी को भी नहीं पकड़ा। हमें तो बचाने वाला कोई नहीं था। सहाफ़ी जो हजरात वहां पर मौजूद थे मेरे से ये सवाल कर रहे थे कि आपका सवाल क्या है यहाँ पर आके, यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मोहतरम यही चीज है, सहाफ़ियों के साथ तशद्दुद हुआ, बहुत बुरा हुआ। इसकी मजम्मत जितनी भी मजम्मत करे कम है। सहाफ़ियों के साथ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको समझना चाहिए कि क्या हम किसी एजेंडे का हिस्सा हैं, क्या हम ये चीजें करने लग गए हैं कि अब हम एक पूरी सोसाइटी में रहते हुए अपनी सहाफ़ियों को बदनाम करेंगे। तो ये बड़ी तशवीशनाक चीज है, हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि अल्लाह हमें भी माफ करे, हम भी बड़े गुनाहगार हैं, हम कोई इतने बड़े लोग नहीं है। सीख रहा हूं मैं, सहाफ़ी हूं, तालिब इल्म हूं। जो सूरत हाल थी मैंने आपको आगाह किया। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, मेरे तमाम साथियों को भी हिदायत दे और अल्लाह हम सबको, हम नाक़िस इल्म वालों को इल्म अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।